Hello, Namaste students. Today we are going to start with the standard 6 and आज आपको मैं एक ऐसे इंसान के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ब्रिलियंट थे। लेकिन कैसे थे? एक मैथमेटिशियन है जिसका नेम है कार्ल गॉस। तो उनकी चाइल्डहुड की एक स्टोरी है छोटी सी, वो मैं आपको सुनाती हूँ और उसका पिक्चर भी दिखाती हूँ। कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो है 1777 से 1855। कार्ल गॉस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन ऑफ हिज टाइम। उसके ज़माने के वो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। ही वॉज ब्रिलियंट फ्रॉम हिज स्कूल। वो अपने स्कूल डेज में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। हम नहीं कहते कि ये बहुत ही होशियार है, मतलब कि उसका दिमाग और बच्चों की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा काम करता था। On one day, his mathematics teacher asked the students to find the sum of the first 100 number. एक दिन उसकी क्लास में उसके मैथमेटिक्स टीचर ने बोला कि फर्स्ट 100 नंबर के नंबर्स का सम करके दो। तो सभी बच्चे सम करने लग गए। When the whole class was struggling with the question, कार्ल स्टूड अप इन द सेकेंड्स। जो ये कार्ल गॉस थे वो थोड़ी ही सेकेंड्स में खड़े हो गए कि मैम मुझको आता है ऐसे, एंड सेड, और उसने आंसर दिया 5050। ही प्रोबेबली अप्लाई द फॉर्मूला। उसने इतनी जल्दी से कैसे आंसर दिया? क्योंकि उसने एक फॉर्मूला यूज किया था। तो कौन सा फॉर्मूला था? 1 से 100 नंबर का एडिशन क्या होता है? 100 मल्टीप्लाई 100 के बाद का नंबर और डिवाइड बाय 2। उसने ये फॉर्मूला यूज़ किया और आंसर लिया 5050। तो ये हो गया सेकंड्स में। तो ये थे ना बहुत ही जीनियस मैथमेटिशियन। तो व्हाट अ जीनियस ही इज। सो हमें यहाँ पे क्या सीखना है? हमें यहाँ पे ये सीखना है कि अगर कोई आपको क्वेश्चन दे तो उसको देख के उसको हार्ड मत समझो। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। इट हैज़ अनदर मेथड टू सॉल्व इजीली। उसको सॉल्व करने के लिए कोई इजी मेथड होती है। सो आपको क्या करना है? ट्राई योर सेल्फ टू बी इजियर। कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं होता है, सब इजी होता है। बस उसको करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, चाहना होनी चाहिए। And now today we are going to start a new chapter. Name is Playing with the Numbers. Avinash wants to distribute 12 marbles. He wishes to distribute them equally among his friends. अविनाश जो है उसके पास 12 मार्बल्स थे और वो 12 मार्बल्स अपने सभी दोस्तों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था। ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा दिया और एक को कम, सभी को इक्वल देना चाहता था। Help him to decide the number of friends and various possibilities of distribution. In the table given alongside are all the possible ways in which 12 marbles can be distributed. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि उसको हम हेल्प करेंगे कि कितने फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि सभी को इक्वल मार्बल्स मिले। We observe the numbers 1 to 12, मतलब कि 1 2 3 4 6 and 12 divided 12 exactly। हमें तो यहाँ पे ये पता है कि 12 को exactly कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 अपने आप से। तो यहाँ पे exactly डिवीजन क्या है? मतलब कि exactly डिवीजन ये है कि 12 को अगर कोई भी नंबर से आप डिवाइड करो तो वहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। रिमाइंडर अगर 1 या कुछ है तो वो एग्जैक्टली डिवीज़न नहीं है। लेकिन जहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हम कहते हैं कि ये नंबर 12 है वो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। ओके, एंड आर देयरफॉर These all are factors of 12. कौन से? 1 2 3 4 6 and 12। ये जो 12 हमारे पास मार्बल्स हैं
वो ये सारे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। मतलब कि जितने डिजिट से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं वो सारे जो नंबर्स है वो उसके हो गए फैक्टर। ओके, तो ये था फैक्टर कि क्या है फैक्टर। थोड़ा सा आगे हम इसके ब्रीफ में जानेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फैक्टर्स, मल्टीपल्स, टेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटीज, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। और मैं आपको बता दूं कि एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये आपके जो शॉर्ट ट्रिक्स, मैंने अभी थोड़ी आगे स्टोरी बताई ना, जिसमें नहीं बोला कि हमको शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, ये बस वही है। और जैसे आप रियल लाइफ में ये इसके एग्जांपल्स देखोगे तो आपको मज़ा आएगा कि ऐसा ऐसा भी होता है। चलो, वेरियस वेज इन नंबर ऑफ फ्रेंड्स। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हो गए उसके इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कि फ्रेंड्स भी हमें उसके अकॉर्डिंग चूज़ करने पड़ेगी। अगर उसका 1 फ्रेंड है तो उसको ही सारी मार्बल्स दे देगा, मतलब कि 12 उसको ही दे देगा। अगर उसके 2 फ्रेंड हुए तो दोनों को वो 6 देगा तो 12 हो जाएगा। हमें 12 मार्बल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 2 फ्रेंड्स है तो एक को 6 देगा, दूसरे को 6 देगा। अगर उसके 3 फ्रेंड्स है तो 3 फ्रेंड्स है तो एक इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ऐसे कर दो, 3 दिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तीनों को इक्वल कितने हुए 4 तो 3 फ्रेंड को 4 मार्बल्स मिलेंगे। 4 फ्रेंड है तो कितने मिलेंगे, अगर उसके 4 फ्रेंड है तो सभी को 3 मिलेंगे। और अगर 6 फ्रेंड है तो सभी को 2 क्योंकि 6 2 जा 12 एंड 12 फ्रेंड है तो सभी को एक ही मिलेगा। यहाँ पे ये हमने सिर्फ सोचा। अब यूजिंग द टेबल हम अगर सोचे तो 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। मतलब कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है वो लिखा है। यहाँ पे 12 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के 1 12 जा 12, फिर 1 के बाद 2 के टेबल में आता है, ऐसा सोचो तो 2 6 जा 12। अगर 3 के टेबल में 12 आता है, आंसर इज 3 4 जा 12। 4 के टेबल में आता है, हाँ यहाँ पे मिसिंग है, 4 3 जा 12, तो 4 के टेबल में आता है। अब 4 के बाद 5 के टेबल में 12 आता है नहीं, तो उसको इग्नोर कर दो। अब 6 के टेबल में, हाँ 6 2 जा 12, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 1 जा 12। अब 12 और कोई टेबल में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर का 1 जा है वो मिनिमम पॉसिबिलिटी है, उसके आगे कोई भी टेबल में ये नंबर नहीं आएगा। 13 है तो वो लास्ट 13 सिर्फ 13 1 जा 13 होता है, और 13 से जो बड़े नंबर है वहाँ पे कभी 13 आएगा नहीं। मतलब कि जो भी नंबर हमारे पास है, 12 के लिए मैं फैक्टर्स फाइंड कर रही हूँ, तो वो क्या होंगे, ट्वेल्व के फैक्टर्स कुछ ऐसे होंगे। 1 यहाँ से नीचे जा रहे हैं, 1 2 3 या 3, यहाँ पे 4 मिसिंग है, 4 3 सा वाला, 4 6 एंड यहाँ पे लास्ट में 12। मतलब कि 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सारे टेबल्स में आता है वो, और वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 12 से। मतलब कि ये जो सारे नंबर्स है वो 12 के क्या हो गए, फैक्टर्स। समझ में आ गया।
दूसरे एग्जाम्पल लेके हम चेक करेंगे। चलो, फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइजर ऑफ द नंबर्स, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको ब्रीफली समझाया है। इट डिवाइज द नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सभी नंबर का वन फैक्टर है, ये आपको याद रखना। अगर मैं आपको बोलूँ कि 75 के फैक्टर्स, तो वन तो उसमें आएगा ही आएगा। एंड एवरी नंबर ऑफ अ फैक्टर इटसेल्फ, तो ये जो नंबर है कोई भी आपको मैंने बोला है वो अपने आप का भी फैक्टर होता है। तो सिर्फ आपको बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं, वन, और जिस नंबर के लिए आप फैक्टर फाइंड कर रहे हो जो भी है वो नंबर भी होता है अपना फैक्टर। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर का जो फैक्टर है वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एदर लेस देन और द इक्वल ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर जैसे कि हमने 12 के देखे तो उसके फैक्टर्स थे वो सारे 12 से छोटे थे या फिर 12 के इक्वल थे। 1 है, 2 है, 3, 4, 6 एंड 12, तो ये जो सारे वो 12 से छोटे हैं और ये 12 के इक्वल, मतलब कि उससे बड़े नंबर्स होते हैं नहीं। तो ये सबसे बड़ी हिंट है, आपको कभी मिक्स नहीं होगा। 12 जो नंबर है वो और उससे छोटे सारे नंबर्स अपने फैक्टर होते हैं। फैक्टर ऑफ नंबर इज फाइनाइट, कोई भी नंबर के फैक्टर है उसको हम गिन सकते हैं, मतलब कि वो कुछ ही होते हैं, फिक्स होते हैं कि इतना ही है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक चलते ही जाते, ऐसा नहीं होता फैक्टर्स में। चलो कुछ नंबर के फैक्टर्स फाइंड करके देखते हैं। तो कैसे फाइंड करना है देखो, राइट ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो 8 के फैक्टर्स लिख रहे हैं। We write all possibilities way in which each of the following above numbers can be written as a product of two numbers. Since 8 के हमें फैक्टर्स चाहिए तो 8 1 ज़ा 8, 8 कुछ और कौन से टेबल में आएगा, 4 2 ज़ा, 2 4 ज़ा या 4 2 ज़ा, दोनों इक्वली होता है। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 8 and 1, 4 and 2, तो 1 2 4 8 ये 8 के फैक्टर्स हो गए। अब दूसरा है 23, तो 23 कौन से टेबल में आता है, कोई भी नहीं, सिर्फ 23 1 ज़ा 23, तो 1 and 23 जो है दो ही नंबर है उसके फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि और कोई टेबल में नहीं आते हैं उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। अब 36, तो 36 के फैक्टर्स हम अलग, 36 1 ज़ा 36, अब कहाँ पे आएगा 36, 2 18 ज़ा 36, 2 18 ज़ा कितने, 3 ज़ा 36 होगा, सोचो, 12 3 ज़ा, ओके, 9 4 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, इसके अलावा और कहीं पे आएगा, बस इतने ही है ना। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 2, कलर चेंज हो जाएगा, चलो 1 2 3 4 5 है नहीं है, 6 6 के बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 13 14 15 16 कुछ नहीं है, सीधा 18 इन द लास्ट 36। तो ये जो हमें मिले वो हो गए 36 के फैक्टर। तो ऐसे लिखना है 1 2 3 4 6 9 12 8 30 36 18 30 आर फैक्टर्स ऑफ 36। पहले ये सारा टेबल वाला लिखो, फिर ये लाइन लिखो, यहाँ पे आपको लिख के दिखाया गया है, पहले टेबल वाला सारा लिखा फिर ये लाइन लिखी। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1,
Write all the factors of the following numbers: 20, 36, 51, 64, 144, 729। और थोड़े से एग्जाम्पल दूसरे भी मैं दूंगी फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। स्टे होम।